कहने लगे वाह प्रभु क्या कृपा है आपने तो हमारे दांत नहीं थे तो हलवा भी भेज दिया, क्या बढ़िया पैकिंग करके भेज दिया। बोलो राधे राधे। पृथ्वी सागर में पर्वत बनाए, सागर में पर्वत बनाए, धरती पे तूने दरिया बहाए, पृथ्वी सागर में पर्वत बनाए, धरती पे तूने दरिया बहाए, धरती सागर में पर्वत बनाए, धरती पे तूने दरिया बहाए। और इतना ही नहीं, चांद सूरज करोड़ों सितारे तूने आकाश में भी खिलाए, चांद सूरज करोड़ों सितारे तूने आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले, सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे आशा का दीप जलता नहीं है, तेरे चैन मिलता नहीं है, आशा का दीप जलता नहीं है। तेरी सत्ता बिना तो जगत में एक पत्ता भी हिलता नहीं है, तेरी सत्ता बिना तो जगत में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। और तेरे बस में अंधेरे उजाले, और तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। से बोले श्री मत्स्य भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान ने शतव्रत रक्षा की, 7 दिन तक जल भरा रहा। भगवान ने यहाँ मत्स्य अवतार लेकर के, जानते हो क्यों? हैग्रीव नाम का दैत्य था जिसने ब्रह्मा के वेदों को हरण करके जल में छुप गया था। जल में जल का ही जीव जा सकता है, इसलिए भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के उस दैत्य को मार करके वेदों को मुक्त करके ब्रह्मा को दिया। ये भगवान का 10वां अवतार था। प्रेम से बोले मत्स्य भगवान की। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा वे सुद्धम्न, जिन्हें श्राप बस, पार्वती के श्राप बस स्त्री बनना पड़ा,
उनके बाद में राजा हुए कृतज्ञ, जिन्होंने वशिष्ठ जी के कहने पर गौ की रक्षा के लिए तत्पर हुए, लेकिन रात्रि में गौ की रक्षा के लिए तलवार चलाई। सिंह ने हमला बोला था, सिंह का तो कान ही कटा, लेकिन गौ की गर्दन कट गई। उन्होंने भी राज्य छोड़ा, तपस्या में चले गए। इसके बाद में राजा हुए यहाँ के शर्याती कन्या थी सुकन्या, उन्होंने चमन का अपराध किया। महाराज चमन जी के नेत्र फोड़ दिए, तो चमन जी के साथ विवाह किया। अश्विनी कुमारों ने चमन जी के नेत्र सही किए, और चमन जी ने शर्याती महाराज ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग दिलवाया, क्योंकि पहले भाग नहीं मिलता था। और इसी में कथा आगे आती है। आगे चल कर के महाराज नाभाग हुए। नाभाग के पौत्र थे अम्बरीश की पावन कथा आप सब जानते हैं। और इन्हीं के मानधाता हुए, मानधाता में बोलिए भैया बोल रहे हैं। प्रेम से बोले श्री नारायण भगवान की जय। जल तो यही मिल जाता आपको। बोले श्री आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। ये भी बहुत सुंदर बात है, बात को सुनना और फिर उस पर अमल कर लेना, क्या बात है। यथा नाम गोत्र उत्पन्न है। बोले श्री नारायण भगवान की। और भगवान ने इसके बाद में मानधाता की कथा आती है। मानधाता जिनकी रक्षा इंद्र ने की थी। मानधाता के 50 कन्याएं थी। शौंबरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, विवाह के लिए प्रस्ताव किया, इतने सुंदर बन गए। एक की याचना की, लेकिन 50 ने माला डाली, 50 के साथ विवाह हुआ। और इसके बाद में 50 से 50 पुत्र उत्पन्न हुए, बहुत बड़ा परिवार हो गया। फिर इन्होंने छोड़ दिया, घर बार चले गए जंगल को। इन्हीं के वंश में आकर चल करके एक राजा हुए, जो त्रिशंकु कहलाए, सतव्रत राजा थे त्रिशंकु कहलाए, जिन्होंने विश्वामित्र ने सदैव स्वर्ग भेजा। लेकिन स्वर्ग से भी जब नीचे फेंक दिया गया, तो विश्वामित्र ने उन्हें अपने तपबल के द्वारा रोक दिया। देखो आज भी वो लटके हुए हैं, सतव्रत है ना, सतव्रत लटके हुए हैं आज भी। इन्हीं सतव्रत के राजपुत्र हुए हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ रोहित के चंपक, विजय, भरुक और वृक का पुत्र हुआ बाहुक के 2 रानियां थी। एक रानी के छोटी रानी को पुत्र गर्भ था, अन्य रानियों ने मिलकर के उन्हें जहर दे दिया, लेकिन पुत्र जन्म हुआ पर मरा नहीं। पुत्र का नाम पड़ा जहर के सहित उत्पन्न हुआ, घर के सहित, इसलिए सगर नाम हुआ। सगर के भी 2 रानियां हुई, सुमति और केसनी। सुमति के एक पुत्र असमंजस और केसनी के 60,000 पुत्र हैं। यज्ञ कर रहे थे अश्वमेध, इंद्र ने घोड़ा चुराया, कपिल मुनि के यहाँ जाकर के बांध दिया। इन्होंने जाकर के कपिल मुनि को बुरा भला कहा, कपिल मुनि ने श्राप दे दिया, भस्मीभूत हो गए 60,000 पुरखे। तब असमंजस के पुत्र अंशुमान ने जाकर कपिल देव जी से घोड़ा ला करके यज्ञ की। यज्ञ करने के बाद में पितरों के तारण के लिए गंगा जी को लाने के लिए तपस्या की। अंशुमान चले गए, गंगा जी नहीं आई। दिलीप इनके पुत्र हुए, उन्होंने तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, इन्होंने तपस्या की, गंगा जी आई। शंकर जी की तपस्या की, शंकर जी ने जटाओं में धारण किया। 3 बूंद टपकाए, एक आकाश मार्ग, एक पृथ्वी, आकाश गंगा, पाताल गंगा और भूतल पे जो गंगा आप सब स्नान कर रहे हैं, ये 3 गंगाओं का प्रकट हुआ। भगीरथ के पुत्र हुए सिंधुदेव का आयुतायु, और आयुतायु का अस्मक, मूलक, एडविड आदि अनेकानेक वंशज आया। और इसके बाद में महाराज दशरथ हुए, दूसरे दशरथ के बाद में एडविड के खंडवांग के बाद में महाराज दीर्घबाहु के रघु के महाराज अज, और अज के महाराज दशरथ। आइए 2 मिनट में राम जन्म हम आपको उत्सव मना लेते हैं, और उसके बाद में कृष्ण जन्म का उत्सव मना करके, और बस 5 बजे आरती होगी। हम सभी आनंद के साथ में आरती उत्सव मनाएंगे। ब्रह्म से बोले राघवेंद्र सरकार की। देखिए दशरथ कौन है, भगवान राम क्यों आए,
दशरथ वही है जिसने 10 इंद्रियों का दमन कर लिया है, वही दशरथ है। और जब 10 इंद्रियों का दमन कर लिया है तब उसे 4 पुत्र मिलते हैं, 4 चीजों की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थात राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। चरण लागे कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब बुझहि सुनायो। राजा दशरथ ने दुख सुख दोनों कहे, हमारा आपका क्या मन होता है, हम तो सुख सुख की बात नहीं करते, दुख ही दुख गुरु जी से कहते हैं, ये होता है, स्वाभाविक है। जब सुख दुख बताया तो गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, धरहु धीर हुई है सुतकारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनिया बुद्धि दीने, प्रगटे अग्नि जरूर महाराज अग्निदेव से संगी ऋषि ने लिया, वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया। यह विवाह देव नप जाए, यथा जोग विधि भाग बनाए, अर्ध भाग कौशल्य